दोस्तों, इतिहास के पन्ने में अपना नाम दर्ज करने के लिए और इतिहास आपके नामों को याद रखे और आने वाली पीढ़ी आपके कार्य और आपके नाम से प्रेरित होकर के अपना नाम दर्ज करे आपके हिसाब से और आपके कार्य के हिसाब से वह कार्य करे। इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा और कुछ नया करना होगा जिससे कि इतिहास भी आपको याद कर सके। और इसी क्रम में इसी राह पर चल पड़े हैं बिहार के एक चर्चित चेहरा मनीष कश्यप। मनीष कश्यप बिहार का एक ऐसा चेहरा जिन्होंने बिहार के जंगल राज की सरकार से संघर्ष की, उनसे लड़ाई लड़ी और अब जो है वो बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए एक नई दिशा पकड़ लिया है। तो क्या मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ करके जीत हासिल करके और बिहार को विकसित बिहार बना करके अपना नाम जो है स्वर्ण अक्षरों से प्रथम पंक्ति में इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा पाएंगे या नहीं? आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे और साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि 1952 लोकसभा चुनाव से लेकर के 2019 लोकसभा चुनाव तक में कितने ऐसे सांसद हुए जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल करके अपने क्षेत्र का विकास किया। और जैसे ही उन्होंने जीता उसके बाद तमाम पार्टियां उसके दरवाजे पर पहुंच गई अपनी पार्टियों से उन्हें टिकट देने के लिए। और ऐसा ही खेला आने वाले समय में मनीष कश्यप के साथ भी होगा। तो आज के इस वीडियो में इसी तमाम मुद्दा को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बन रहेगा। दोस्तों देखिए, निर्दलीय चुनाव लड़े या किसी पार्टी से चुनाव लड़े, अगर आपके मन में भावनाएं हैं, आपके मन में एक सोच है कि हमें इस क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बनाना है, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। उसके लिए आपको जीत हासिल करने से पहले ही कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिससे कि आपको किसी के दर पे जाकर के वोट मांगने की जरूरत ना पड़े, बल्कि जनता खुद ही आपको चयन कर ले, खुद ही आपको जो है कंपोज करके, पसंद करके जो है आपको खड़ा कर दे और आपको निर्दलीय ही जिताने में उन्हें अभाग्य महसूस हो। और ऐसा ही काम मनीष कश्यप ने उस वक्त से करना शुरू किया जब से बिहार की स्थिति को उन्होंने देखा, जब से उन्होंने देखा कि बिहार में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रही है, किस प्रकार से बिहार में बिहारी मजदूरों के साथ प्रताड़ना की जा रही है, किस प्रकार से बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं अन्य राज्य में, कार्य न होने के कारण, यहाँ पे रोजगार नहीं होने के कारण और साथ साथ सरकार की व्यवस्था के कारण महिलाएं भी परेशान हैं। तो मनीष कश्यप ने उस वक्त से संघर्ष करना शुरू किया। उसके बाद मनीष कश्यप को जंगल राज की सरकार से भी लड़नी पड़ी, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा और 9 महीने तक उन्होंने जेल के अंदर रहा। उसको देश के सबसे बड़े जो आज के समय का कानून है यानी कि एनएसए धाराएं हैं, उस एनएसए का भी सामना करना पड़ा। लेकिन आखिरकार मनीष कश्यप को क्लीन चिट मिल गई। किसी भी तरीके से मनीष कश्यप जो है दोषी साबित नहीं हुए और मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया और लगभग जितने भी केसेस उनके ऊपर दर्ज थी उन सभी केसों में धीरे धीरे करके उन्होंने जो है अपने आप को क्लीन चिट ले लिया। बात करें 1952 ईस्वी की लोकसभा चुनाव की, तो 1952 ईस्वी की जो लोकसभा चुनाव हुई थी उसमें 37 ऐसे सांसद थे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और निर्दलीय चुनाव लड़ करके उन्होंने जीत हासिल की और अपने क्षेत्र का विकास किया। लेकिन जैसे ही 1957 की लोकसभा चुनाव आई, उसके बाद जो 37 सांसद थे जिन्होंने जीत हासिल की थी, उस सांसद के दर पे तमाम पार्टियां पहुंच गई, हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए तो हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए। उसके बाद जिनके मन में जो है अपनी पॉकेट भरनी थी उन्होंने तो पार्टी ज्वाइन कर ली और शायद और जो पार्टी विकास कर रही थी, कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने लगा उनको कि हमारी निर्दलीय पार्टी की तरफ से उतने फंड्स नहीं मिल रहे हैं, हमें विकास करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने वैसी पार्टी को चुना जिस पार्टी की ओर से देश का, क्षेत्र का विकास हो रहा था और लोगों ने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वही 1957 की जब लोकसभा चुनाव आई तो उसमें 42 ऐसे सांसद बने जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और अपने क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बनाया। उसके बाद बात करें 1962 लोकसभा चुनाव की, तो 1962 लोकसभा चुनाव में 20 ऐसे सांसद बने जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और अपने क्षेत्र का विकास किया। उसके बाद भले ही तमाम पार्टियां उसके दरवाजे पर पहुंच करके और उनको अपनी अपनी पार्टी में शामिल करने का जो प्रयास करने लगा, लेकिन देखिए जो विकास करने वाले नेता होते हैं उनको जल्दी किसी पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलती है।
और मजबूर होकर के उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है और निर्दलीय चुनाव लड़ करके वह साबित कर देते हैं कि जनता हमें कंपोज कर रही है। उसके बाद बारी आई 1967 की, जिसमें 35 सांसद निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की। 71 में 14 सांसद बने जिन्होंने निर्दलीय जो है चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। 89 में 12, 91 में 1 और 2019 में 4 सांसद जो है जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और इस बार सिर्फ बिहार से लगभग जो है 1 दर्जन सांसद जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, और वो भी 1 दर्जन सांसद में सिर्फ मनीष कश्यप जो है 1 दर्जन सांसदों को चुनाव लड़वाएंगे, यानी लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे। सांसद तो नहीं कह सकते क्योंकि जीत हासिल नहीं की है, लेकिन मनीष कश्यप भी अब जो है उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और आपको गारंटी के साथ कहते हैं, जब मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, उसके बाद देखिएगा अगला जो सेशन आएगा लोकसभा चुनाव का, उसके बाद मनीष कश्यप के दर पे कई पार्टियां जो है टिकट लेकर के पहुंचेगी और उन्हें कहेगी कि आप जो है हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, क्योंकि मनीष कश्यप वैसा कार्य करेंगे। लेकिन हमने कहा था आपको कि क्या मनीष कश्यप जीत हासिल करेंगे और इतिहास के पन्ने में अपना नाम दर्ज कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने का निर्णय तब लिया जब जनता ने मनीष कश्यप के जेल से निकलते ही उनको कंपोज करना शुरू किया। जब देखा कि मनीष कश्यप ने 2 ऐसे कार्य किए और जिस कार्य की वजह से मनीष कश्यप की बात जो थी वो सत्य साबित हो गई। पहला तो बिहार में जो भ्रष्टाचार हो रही थी सड़क से लेकर के सदन तक, जिसमें पुल व्यवस्था, रोड व्यवस्था, स्कूल व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़े हुए थे। इस पर मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया और मनीष कश्यप ने जो है एक पुल थी सुल्तानगंज की, जिनकी गिरने की भविष्यवाणी उसने की और उसके बाद उसकी भविष्यवाणी सच साबित हो गई। उसके बाद जनता को लगा कि हाँ, ये एक ऐसा है जिन्होंने सरकार की आंखों में आंखें डाल करके प्रश्न किया और बिहार को विकास बिहार जो है विकसित बिहार बनाने का कार्य किया। उसके बाद मनीष कश्यप जेल गए और जेल से जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि 180 दिन के अंदर हम सरकार गिरा देंगे, लेकिन सरकार 180 दिन क्या 36 दिन के अंदर गिर गई। उसके बाद जनता ने ये तय किया कि मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना चाहिए और उन्हें जीत हासिल करके अपने क्षेत्र का विकास करना चाहिए। लेकिन प्रश्न अटक गई कि मनीष कश्यप 1 है और क्षेत्र जो है बिहार में 40 है लोकसभा, तो किस क्षेत्र से, किस लोकसभा सीट से मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए काफ़ी जो है संघर्ष हो रहा है और इसके लिए जो है तमाम पार्टियों से अपील की गई कि आप जो है, खासकर बीजेपी से अपील की गई कि आप जो है मनीष कश्यप को टिकट दें। जनता से लेकर के मनीष कश्यप ने खुद भी ये आशा लगाई कि लोकसभा चुनाव में हमें बीजेपी मौका दे, लेकिन बीजेपी ने मौका नहीं दी। शायद केंद्र सरकार जो है नितिन गडकरी से लेकर के और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक शायद उनकी बातें नहीं पहुंच पाई हो, बिहार की जनता की बातें नहीं पहुंच पाई हो और जिसके कारण उन्हें टिकट नहीं मिली हो। लेकिन मनीष कश्यप को जनता का प्यार दुलार इतना मिला और जनता ने ये निर्णय दिया कि हम जो है पैसे खर्च करेंगे, हम जो है लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे आपको, बस आप लोकसभा चुनाव लड़िए। किसी पार्टी की ओर से आपको टिकट नहीं मिल रही है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। और उसके बाद मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या ये जो है जीत हासिल कर पाएंगे और विकास कर पाएंगे। तो देखिए, जो बिना सरकार में रहते हुए इतना संघर्ष किए हैं, जिन्होंने इतने लोगों के दिलों पर राज किया है और जिन्होंने गरीबी को देखा है, जिन्होंने देखा कि बिहार के लोग किस प्रकार से पलायन कर रहे हैं, किस प्रकार से बिहार की तमाम चीनी मिल, जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह थी, सारे के सारे बंद कर दी गई, तो वो जरूर है कि जब जीतेंगे तो उस क्षेत्र का विकास जरूर करेंगे। और ये भी गारंटी है कि जब वो जीतेंगे तो उसके बाद सिर्फ उसी क्षेत्र का विकास नहीं होगा, बल्कि उनके माध्यम से जो समझदार नेता होगा वो उनके माध्यम से उनकी प्रेरणा को सीख करके, उनकी प्रेरणा को ले करके और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और उसके बाद तमाम क्षेत्र जो है विकसित क्षेत्र बन जाएगा। इसके लिए मनीष कश्यप को उनके क्षेत्र, जिस क्षेत्र में मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र से तमाम लोगों को सपोर्ट करना होगा और तमाम लोग सपोर्ट करके उन्हें जीत दिलानी होगी और मनीष कश्यप जीत हासिल भी करेंगे, ये हमें उम्मीदें हैं। और मनीष कश्यप का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज जरूर होगा कि बिहार का एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र से एक निर्दलीय चुनाव लड़ता है और जीत हासिल करके उस क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बनाता है और साथ साथ आने वाले समय में मनीष कश्यप बिहार की सीएम की कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, ऐसी उम्मीदें
उम्मीदें जताई जा रही है। फिलहाल आपके हिसाब से क्या उम्मीद लग रही है, अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और साथ साथ जो बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आती है कि किस नेता को हम चयन करें और कैसे नेता का चयन करें, उसके पास इस वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।